डेटिव बॉन्ड एक काफी ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसका हम यूज सीखेंगे रेजोनेंस में, है ना। डेटिव बॉन्ड को हम समझेंगे अच्छे से और इससे हम ऑक्टेट को कंप्लीट करना सीखेंगे। डेटिव बॉन्ड के लिए जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस हम समझेंगे। टू एलिमेंट डेटिव बॉन्ड्स जब कभी भी बनाएंगे तो ये टू एलिमेंट्स होंगे। अब ये टू एलिमेंट्स यहाँ पे आप मान लें इसको एक्स वाई, है ना। अननोन एलिमेंट एक्स वाई हो सकते हैं कि आइडेंटिकल भी हो या फिर हो सकते हैं कि ये नॉन आइडेंटिकल भी हो, है ना। जैसे एग्जांपल में हम देखें, एग्जांपल से इसको देखेंगे, जैसे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो यहाँ जो एलिमेंट है इसमें डेटिव बॉन्ड का यूज हम करेंगे। तो ये जो एलिमेंट है ना, यहाँ देखिए अलग और ये आपका अलग, है ना। O3 ओजोन, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें हम डेटिव बॉन्ड सीखेंगे अप्लाई करना, और ऑक्टेट कैसे फुलफिल करते हैं डेटिव बॉन्ड से ये सीखेंगे। और यहाँ ऑक्सीजन है ना, जो देखिए अब ये ऑक्सीजन जो है इसमें देखेंगे कि तीनों आइडेंटिकल है, लेकिन डेटिव बॉन्ड जब कभी भी फॉर्मेशन होंगे तो ये दो एलिमेंट्स के ही बीच होंगे, है ना। तो इसके लिए कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन यही है कि दो एलिमेंट होने चाहिए, दोनों एलिमेंट आपके आइडेंटिकल भी होने चाहिए या फिर नॉन आइडेंटिकल, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है इसमें कि दोनों एलिमेंट जो एक्स वाई है ना, इसमें से किसी एक के पास, है ना, एनी वन हैज ऑक्टेट, है ना। किसी एक के पास ऑक्टेट होने चाहिए, है ना। किसी एक के पास, या तो एक्स के पास या तो वाई के पास, है ना, किसी एक के पास ऑक्टेट होने चाहिए। हैज ए लोन पेयर, है ना। और इस ऑक्टेट के साथ साथ जिस एलिमेंट, या तो एक्स हो या तो वाई हो, किसी एक के पास ऑक्टेट होने चाहिए और उसके पास ही हैज ए लोन पेयर, है ना, एटलीस्ट एक लोन पेयर जिसका ऑक्टेट हो उसका, है ना, उसी एलिमेंट का जिसका ऑक्टेट पूरा हो, उसी एलिमेंट के पास, है ना, एक लोन पेयर होने चाहिए, है ना। तो ये आपका दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन इसका देखते हैं, इसमें अदर एलिमेंट हैज 6 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन। जो दूसरे एलिमेंट होंगे, मतलब दो एलिमेंट जो है ना, तो एक्स या वाई, तो किसी एक के पास ऑक्टेट होगा, लोन पेयर होगा, और अदर जो एलिमेंट होगा उसके पास या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो ये तीन कंडीशन आपको माइंड में रखने होंगे, है ना। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। ऐसे एग्जांपल है CO, है ना। तो CO में कार्बन ऑक्सीजन, है ना, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 4, ऑक्सीजन को 2 की, है ना। तो हम प्रयास करते हैं कि हमारा काम जो है वो कम से हो जाए, है ना। तो आसानी से ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। अब देखिए ऐसा होने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और यहाँ हो गए 6, है ना। अब देखिए अपने आप इन दोनों एलिमेंट के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक कंडीशन डेटिव बॉन्ड का क्रिएट हो गया, है ना। ये एलिमेंट हो गया हमारा। अब देखिए या तो एक्स इसको मानिए या फिर एक्स इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमने बताया था ना कि दो एलिमेंट हो और किसी एक के पास ऑक्टेट हो, तो यहाँ ऑक्टेट मिला, और जिसका ऑक्टेट हो उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, है ना, एक। अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं है, 1 है, तो ये आपका 1 को हमने, है ना। और दूसरा जो एलिमेंट है इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जनरली जैसे कि बुक्स में लिखा रहता है कि ये लोन पेयर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर्ड होंगे साइमल्टेनियसली,
अब बात समझेंगे, जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो हालांकि स्टेटमेंट है ही है, लेकिन इसको समझना है हमको ऑक्टेट के लिए, ताकि इसका एप्लीकेशन हम रेजोनेंस में कर पाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कर पाए। अब जैसे ही माइंड में आता है कि दो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ तो 8 हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ है ना, तो इसको समझते हैं। ये रिलेटिव बॉन्ड का बेसिक तो हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम इसमें हम ऑक्टेट को समझते हैं, है ना, कि आखिर रिलेटिव बॉन्ड हमारा रहे और इससे हमारा ऑक्टेट भी हमको समझ में आ जाए। तो बस ध्यान देना ये है कि ऑक्टेट के लिए क्या करना होगा, ये जो रिलेटिव बॉन्ड है ना, तो ये इसका टेल पार्ट हो गया और ये इसका हेड पार्ट हो गया, है ना। तो इसको हमको ये जो एरो वाला पोर्शन है ना, ये जो रिलेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमको रिप्लेस करना होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, है ना। देखेंगे जो बॉन्ड्स है उसको हमने वैसे का वैसे रहने दिया। ये जो रिलेटिव बॉन्ड वाला पार्ट है इसको हमने रिप्लेस कैसे करा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। इसको मैं थोड़ा सा होल्ड कर दे रहा। ये रिलेटिव बॉन्ड वाला जो पार्ट है इसको हमने रिप्लेस करा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, है ना। और जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इसमें हमने रख दिया एक पॉजिटिव, और जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ हमने क्या रख दिया, एक निगेटिव, है ना। ये बात को समझना पड़ेगा। यानी ये जो डोनर है, तो डोनर के पास हमने क्या रखा, पॉजिटिव, और ये एक्सेप्टर है, यहाँ हमने क्या रखा, निगेटिव, है ना। अब फिर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ एक पॉजिटिव है, तो यही समझना है ताकि इससे हमारा ऑक्टेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब भी रिलेटिव बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे तो हमारा ऑक्टेट फेवरेबल हो जाता है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक यही रहेगा, है ना, ऑक्टेट के लिए, और एक यहाँ आया, तो कंडीशन अपने आप बन गया एक इलेक्ट्रॉन, जो कि सिंगल बॉन्ड का कंडीशन है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ऐसा करने से समझेंगे बात को। हुआ क्या, देखिए अब ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, है ना। तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और देखिए काउंट करेंगे तो यहाँ से 1 2 3, तो 4 और 3 7, और एक निगेटिव का मतलब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का ऑक्टेट ऐसे पूरा हुआ। यहाँ समझेंगे ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और कार्बन से 1 2 3, 6 और 3 9, और एक प्लस का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन का हटना, है ना, लॉस होना। यानी कि ऐसा करने से हुआ क्या, इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन हो गए 8, और इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन हो गए 8, है ना। मतलब कि जब रिलेटिव बॉन्ड को हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करा, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ऑक्टेट पूरे कर पा रहे हैं। इसलिए रिलेटिव बॉन्ड जो है वो ऑक्टेट फेवरिंग थ्योरी है। ये ऑक्टेट को फेवर करता है, ये ऑक्टेट को हर हाल में सेव करता है। ऑक्टेट सेविंग थ्योरी है, ऑक्टेट फेवरिंग थ्योरी है। तो अभी तक हमने सीखा रिलेटिव बॉन्ड के एप्लीकेशन कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन दिखेंगे हम ओजोन में, है ना। O3 ओजोन, है ना। तो ओजोन को हम ऐसे लिख सकते हैं O2 प्लस O, है ना। और ये आप इसी कारण से समझेंगे भी, ये पी ब्लॉक में है कि ओजोन जो है काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मतलब अलग ऑक्सीजन, है ना। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना, इसमें याद नहीं करना होगा, हम पहचानने का तरीका बताएंगे इसको, है ना, अच्छे से। तो अभी फिलहाल हम कंसेप्ट जो है रिलेटिव बॉन्ड का, इसको सीखते हैं। ओजोन को हम सिंपली ऐसे लिख देंगे O2 और ये O, ताकि समझने में आसान रहे। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर तो आसान है O2 का। सिंपल हमने क्या करें, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच शेयरिंग, है ना। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, है ना। अब कहेंगे सर ये 3 ऑक्सीजन है, आप तो बताए थे 2 एलिमेंट। हाँ, तरीका वही है 2 एलिमेंट,
अब देखिए ये ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट पूरा है। अब ये ऑक्सीजन अकेला जो है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। इसको आप यहाँ रख दें, इसको आप यहाँ रख दें, है ना, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रखेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया 6, आप ध्यान देंगे, है ना। इसको यहाँ भी रख सकते हैं, तो वही तो होगा ना रेजोनेंस। और जो स्ट्रक्चर बनेंगे अलग अलग, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना। तो यही तो सीखना है, एडिटिव बॉन्ड और उसका एप्लीकेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, और रेजोनेंस जो फिनोमेना है इसको भी अच्छे से सीखना है ना। तो ये जो है स्ट्रक्चर, अब देखिए हमारा जो कंडीशन था ना आ गया, 2 एलिमेंट है ना। अब ये एलिमेंट आप इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 एलिमेंट हो गया ना हमारा, ये और ये। अब ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। इसके पहले में ठीक क्या था, जस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड में नॉन आइडेंटिकल। तो हमने बताया था कि 2 एलिमेंट होने चाहिए एडिटिव बॉन्ड के लिए, आइडेंटिकल भी हो या अनर आइडेंटिकल भी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक के पास ऑक्टेट और जिसका ऑक्टेट हो उसी के पास लोन पेयर 1। अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, और अदर जो है उसके पास 0 या फिर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से सिंपल ये जो एरो है ना, ये रिप्रेजेंट होगा, यही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डेटिव बॉन्ड को, है ना। तो अब ये तो बुक में जेन्युइन ऐसे स्टेटमेंट रहते हैं ना, डेटिव बॉन्ड हमने सीख लिया, ऐसे हमने समझ लिया, है ना। लेकिन इसको ऑक्टेट पे अप्लाई करना है ना। अब है कि देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ है तो यहाँ 8, लेकिन यहाँ का फिर तो इम्बैलेंस हो गया ना। इसको हम सीखेंगे कैसे, ऑक्टेट के लिए, ऑक्टेट सेविंग जो थ्योरी है, ऑक्टेट फेवरिंग जो थ्योरी है, इसको समझेंगे। और डेटिव बॉन्ड को हम किससे रिप्लेस करेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। बाकी बॉन्ड्स, बाकी लोन पेयर, बाकी जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको वैसे ही रहने देंगे, है ना। हम देखिए जो बॉन्ड्स है उसको रहने देते हैं। बस करना क्या है, इस बात को ध्यान देना है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना। ये जो डेटिव बॉन्ड है इसको हम रिप्लेस कर दें, है ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो ये जो है इसको हमने रिप्लेस कर दिया डेटिव बॉन्ड को किससे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, है ना। और यहाँ पे आपका पॉजिटिव और यहाँ पे आपका निगेटिव, है ना। हमने बोला भी था कि डोनर के पास पॉजिटिव या टेल पार्ट है वहाँ प्लस, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो निगेटिव, है ना। ये आपका निगेटिव। इससे होगा क्या, देखिए ऑक्टेट फेवर हो गया। कैसे, इसमें कार्य में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 की शेयरिंग इसने करी, ये तो एकदम ऑक्टेट लेके बल्ले बल्ले कर रहा है ना। अब ऑक्सीजन चाहे कहीं भी हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे ना, तो यहाँ 6। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया इसमें, 6 तो 8, ये 1 इलेक्ट्रॉन 9। अब ये तो 9 हो गया ना, और एक प्लस चार्ज है। अब देखिए प्लस चार्ज का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, ये भी 8। यहाँ ऑक्सीजन कहीं भी हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, है ना। और एक यहाँ से शेयर करा 7, और एक निगेटिव है ना 8, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि तीनों ऑक्सीजन के साइमल्टेनियसली ऑक्टेट हो गए। हमारा पर्पस सिर्फ ये दोनों ऑक्सीजन के बीच है ना, जहाँ डेटिव बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका ऑक्टेट हुआ कंप्लीट, है ना। अब इस देखिए इस ऑक्सीजन को आप इधर दिखाएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो वही ओजोन का जो होगा वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, है ना। और हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या है, कुछ नहीं है। ऐसे मान लीजिए ऑक्सीजन ऐसे है हमारा, तो थंब इधर है ना। अब इसको इधर अभी बताएंगे, इसको हम इसको इधर दिखा देंगे, तो थंब ऐसे घुमा दे। नहीं, रेजोनेंस ये मॉलिक्यूल का रोटेशन नहीं है, रेजोनेंस में बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है ना। तो रेजोनेंस में बॉन्ड की शिफ्टिंग है, इसको हम समझेंगे, है ना। और ये कैसे होता है, पहले इसका दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक इसी का दूसरा स्ट्रक्चर, और मतलब इसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको देख लेते हैं दोनों को, है ना। एक स्ट्रक्चर
जो हमने ये ड्रॉ करा, और ठीक इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये दूसरा है ना। अब इसी दोनों को हम दिखाते हैं कैसे, ये डबल हेडेड एरो से, है ना। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, बस ये मॉलिक्यूल ऐसे है और इसको ऐसे रोटेट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो एक्चुअली ये दोनों स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के रेजोनेटिंग या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस, है ना। बॉन्ड की इसमें शिफ्टिंग होती है ना। अब इसको कहेंगे स्टैंडर्ड टर्म में डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन, है ना। तो ये डीलोकलाइजेशन समझने के लिए इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब रेजोनेंस का जो फिनोमेना है ना, इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का जो क्लास था हमारा सिर्फ डेटिव बॉन्ड पे था और डेटिव बॉन्ड के एप्लीकेशन पे था, है ना। और डेटिव बॉन्ड का भी एग्जांपल्स है ना। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करेंगे। जैसे कि आपका NO3- है ना, इसमें डेटिव बॉन्ड अप्लाई करना आप सीखेंगे। CN-, है ना, इसमें डेटिव बॉन्ड अप्लाई करना सीखेंगे। आपका N3- जो है एजाइड आयन, इसमें डेटिव बॉन्ड अप्लाई करना सीखेंगे। ऐसे में डेटिव बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इसको ट्राई करेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना।